मम्मा एसी ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है। ओए, अभी तू एसी चलाने को बोल रही है। परसों जब हम गांव जाएंगे वहाँ कोई एसी नहीं मिलने वाला। मम्मा जब भैया सच कह रहा है, दादी के घर एसी नहीं चलेगा। इसलिए तो बेटा मैं तुम्हारे पिताजी से मना कर रही हूँ गांव जाने के लिए। सुनिए जी, वहाँ बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप क्यों नहीं समझ रहे? प्रीति, तुम आज तक कभी गांव नहीं गई, पर मैं अपनी जन्मभूमि तो नहीं छोड़ सकता ना। और डॉली बेटा, गांव में इतनी फ्रेश हवा है कि तुम्हें एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बेटा, वहाँ की हवा यहाँ की हवा की तरह प्रदूषित नहीं है। तुम दोनों वहाँ जाके इतना एंजॉय करोगे, जब तुम जाओगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो तो पहुँच के ही पता चलेगा। पूरे 2 महीने कैसे रहेंगे, वो भी मई जून की गर्मियों में। माँ जी को भी नंद जी की सगाई का फंक्शन इन्हीं गर्मियों के महीने में रखना था। अरे, तो संजना के ससुराल वाले शादी सर्दियों में करने की कह रहे हैं, इसलिए माँ ने रिश्ता पक्का करने के लिए सगाई गर्मियों में रख दिया, ताकि हमें भी जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? आखिर दिन बीतने के बाद वो दिन आ ही जाता है जब सभी को गांव जाना होता है। प्रीति, अटैची पैक कर लो और सब लोग जल्दी सो जाओ। टाइम से उठ जाना सुबह, क्योंकि हमें सुबह सुबह निकलना है गांव के लिए। मयंक का परिवार गांव में रहता था। प्रीति और बच्चे पहली बार गांव जा रहे थे। प्रीति की शादी के बाद उसकी सास और नंद शहर में रहने आए थे, पर प्रीति का कभी भी गांव जाना हुआ ही नहीं। मयंक की शादी शहर में ही हुई थी, इसलिए प्रीति पहली बार बच्चों के साथ गांव जा रही थी। इसीलिए वो परेशान थी कि गर्मियों में ना जाने गांव में क्या हालत होगी। और बच्चों को एयर कंडीशनर की आदत है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। यही घबराहट प्रीति और बच्चों के मन में थी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। प्रीति बहू, क्या बात है, तुम सब कितने दुबले पतले हो गए हो। जब मैं शहर आई थी तब तो सभी ठीक थे, एकदम से इतने दुबले पतले। हाँ माँ, अब ये यहाँ आए हैं तो इन्हें अपने हिसाब से खिलाना पिलाना, ताकि ये सब तगड़े हो जाएं। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, अब ये बच्चे तगड़े होकर ही गांव से जाएंगे। चलो बहू, तुम सब फ्रेश हो जाओ। ये लो बच्चों, ठंडी ठंडी मीठी मीठी लस्सी पी लो। दादी ये तो बहुत यम्मी है, पर ये आपने कैसे बनाई आपने? बेटा, लस्सी दही से बनती है। दादी, मुझे और लस्सी लेनी है। संजना बेटा, और लस्सी ले आ बेटा। माँ जी, ये इतनी लस्सी नहीं पी पाएंगे, मैं अपने ग्लास में से थोड़ा थोड़ा और दे देती हूँ इन्हें। वे फालतू में सारी लस्सी खराब कर देंगे। नहीं माँ, मैं पूरा ग्लास लस्सी पीऊँगा। क्यों नहीं बेटा, बहू इतना क्यों घबरा रही हो? जी भर के पियो, ये अपनी गाय के दूध से ही बनी है और लस्सी बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये गर्मी में ठंडा पेय पदार्थ है। जैसे कोको कोला दादी? नहीं बच्चों, कोका कोला आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है और लस्सी आपको फ़ायदा देती है। चलो जल्दी जल्दी पियो, मैं देखती हूँ तुम दोनों में से कौन जीतता है। प्रीति ये सब देखकर हैरान हो जाती है। जब मैं दूध दही इन लोगों को देती थी तो 10 बहाने बनाते थे, और अभी तो गटगट करके सारी लस्सी पी गए। खाना खा पी कर सभी आराम करने लग जाते हैं। तभी शाम को, ये देखो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। वाह दादी, मैंगो। मैंगो तो मुझे पसंद है, लाओ दादी मैं खाऊंगा। थोड़ी देर रुको बच्चों, पहले इन्हें हम पानी में रखेंगे ताकि इनकी सारी गर्मी निकल जाए। इनकी गर्मी निकल जाए मतलब दादी? मतलब ये मेरे बच्चों, ये जो आम है ना, ये हमारे बगीचे के हैं
पूरा दिन ये आम धूप में थे, इसलिए इन्हें हम पानी में ठंडा करके फिर खाएंगे। सच माँ, बच्चे गांव आकर कितना खुश हैं। अभी पहला दिन है ना, तो इन्हें लग रहा है बच्चे कुछ नहीं कहेंगे। जब रात को एसी नहीं मिलेगा तब देखना कितना शोर मचाएंगे। गर्मी के मारे जब पसीने छूटेंगे ना और मच्छर काटेंगे, तब कहेंगे वापस शहर चलो। चलिए भाभी, मैंने खाना बना दिया है, सभी लोग खाना खाते हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं, तभी डॉली बोलती है, दादी गर्मी लग रही, एसी ऑन कर दो। अरे बच्चों, तुम सब हमारे साथ छत पर चलो। सबके बिस्तर छत पर लगाए हैं। अरे वाह माँ, आज कितने दिनों बाद हम फ्रेश हवा में सोएंगे। वहाँ तो रूम में बंद बंद में ही मैं अपने गांव की ताज़ी हवा के लिए तरस गया था। मैंने आपको कहा था ना कि गांव आने से पहले घर में एयर कंडीशनर लगवा दो। बच्चे परेशान होंगे अब। प्रीति, मैंने माँ को कहा था, माँ ने ही मना किया। माँ ने कहा संजना थोड़े टाइम बाद ससुराल चली जाएगी और माँ को एयर कंडीशनर की आदत नहीं है, और माँ कभी गांव कभी हमारे साथ रहती है, तो एयर कंडीशनर लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ तो सब लोग छत पर ही सोते हैं, बहुत बढ़िया नींद आती है। यहाँ कोई नहीं चलाता एसी वेसी। तभी प्रीति की नज़र बच्चों पे पड़ती है, जो कि दादी से कहानी सुनते सुनते सो गए। कुछ दिनों बाद संजना की सगाई का फंक्शन बहुत अच्छे से निपट जाता है। बच्चे जब तक गांव में रहे, उन्होंने एक बार भी किसी भी चीज़ की जिद नहीं की। गांव की गर्मी का असर बच्चों पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब प्रीति समझ जाती है कि उसकी गांव के प्रति गलत सोच थी। बच्चों ने गांव की गर्मी को बहुत एंजॉय किया। जिस तरह शहर में गर्मी से बचने के लिए मशीनरी साधन है, उस तरह गांव में गर्मी से बचने के लिए प्राकृतिक साधन है। वो खुश थी कि बच्चों को हर स्थिति में रहने की आदत है, भले ही वो गांव में हो या फिर शहर में। वो अपने आप को स्थिति के अनुसार बदल लेंगे। मेरे बच्चों, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब तुम लोगों के साथ रहने की आदत हो गई है। माँ, तो आप और संजना भी शहर आना। हाँ बहू, थोड़ी गर्मी कम हो जाए तब मैं देखती हूँ। अब प्रीति की आंखें खुशी से भर जाती हैं और अब प्रीति और बच्चे शहर आ जाते हैं और बच्चे अब भी गांव की बातें करते, जिसे सुनकर प्रीति और मयंक खुश हो जाते हैं। तो आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।